दोस्तों देख सकते हैं ये पेंट है और यहाँ मैं आ चुका हूँ सुबह मॉर्निंग में ही इसको पेंट करने के लिए। देख सकते हैं अब एकदम बिल्कुल सुबह सुबह है और आया हूँ पेंट करने। दुकान भी खोल दिया हूँ और देख सकते हैं पेंट लिया हूँ जा रहा हूँ पेंट करने, क्योंकि बगल वाला जो अभी हम कापी किताब का दुकान खोले हैं दोस्तों, उसमें सब अभी रैंक लगाना है। तो अकेले लाइफ जीते हैं तो अकेले ही करना ही पड़ेगा। सुबह सुबह उठा हूँ, बस तुरंत आ गया हूँ दुकान पर और काम में लग चुका हूँ झाड़ू वाड़ू करके। तो यही होता है स्ट्रगल, मेहनत। स्टार्टिंग में कोई साथ नहीं देता दोस्तों, केवल कहने को होता है कि माता पिता अच्छे होते हैं, भाई बहन या जो भी, मतलब मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये कहीं ना कहीं बहुत लकी लोग होते होंगे जिनको किसी का भी सपोर्ट मिलता है, वो लोग लकी होते हैं। और मैं बचपन से अनलकी रहा हूँ किसी भी मायने में, तो मुझे ऐसा फ़ील होता है 30 साल की उम्र में ये फ़ील हो चुका है कि कोई नहीं अपना, केवल कहने को है। इसमें पहले पूजा पाठ यहाँ पे मतलब भैया करते थे और घर वाले भी करते थे यहाँ पे आके, लेकिन मैं सब चीज़ें छोड़ चुका हूँ। देख सकते हो तो छिपकली है कितना उछल रही है। और मेरा दिल एकदम टूट चुका है मम्मी पापा से और भगवान से, इसलिए उसमें मैं कबाड़ रख दिया। और मैं कभी अब ज़िंदगी में पूजा पाठ नहीं करूँगा दोस्तों। और रही बात काम धंधा की, तो चले चाहे भाड़ में जाए, मर जाए। मैं इसलिए नहीं करूँगा कि मुझे डर लगेगा तो भगवान की वजह से ये हो जाए, भाड़ में जाए भगवान। सबके होते होंगे भगवान, सब माने, जो मन करे वो करे। और माता पिता मतलब जिस हिसाब से, मतलब शुरू से मैं एक चीज़ बोलता हूँ, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। मेरे को 10-12 साल हो गए पढ़ाते हुए। माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा वही करे जो मैं चाहता हूँ, सारे माता पिता। अगर आप अपने माता पिता की बात मान रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम बोलते हैं गुलामी करना। जितने भी पेरेंट्स के बच्चे, अगर उनका रिश्ता पट रहा है तो इसीलिए पट रहा है क्योंकि वो लोग एक दूसरे की बात से सहमत हैं। और मेरे घर ऐसा मेरे साथ नहीं हो रहा है। मेरे माता पिता जो चाहते थे हमसे, वो चीज़ें हम कर नहीं पाए। वो डॉक्टर चाहते थे बने और हम की पढ़ाई किए, हम तैयारी किए, लेकिन हमारा मन नहीं लगा पढ़ाई में और हम सही से पास नहीं हो पाए। उसी चीज़ को लेकर वो लोग को बहुत ज़्यादा वो रहता है कि मेरा तो नाम ख़राब हो गया। मैं तो चाहता था मेरा लड़का डॉक्टर बनेगा तो मैं दुनिया में दिखाऊंगा, देखो मेरा बेटा डॉक्टर है। तो इस माइंडसेट के वो लोग हैं। और जाहिर सी बात है, तब से लेकर अभी तक मैं मतलब अपने हिसाब से ज़िंदगी जीता हूँ। और मुझे लगता है ये जो मुझे मिली है ज़िंदगी, जीने के लिए अच्छे से अपने हिसाब से। लेकिन वही सब लोग आके घिसी पिटी बातें करते हैं कि उन्होंने ही तो ये ज़िंदगी दिया है, तो ऐसे वैसे। तो वही जानते हैं आप लोग कि आजकल की माइंडसेट लोग हर जगह नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। मैं उब चुका था लोगों से, तो मैं समझा अब अकेले अपना दुकान खोलते हैं, अपना ज़िंदगी शुरू करते हैं। अब भाड़ में जाए दुनिया। मतलब ये लगता था, मम्मी बोलती थी कि अरेंज मैरिज बढ़िया होता है, उसमें दहेज मिलेगा, रिश्तेदार होगा, प्यार होगा, ये होगा वो होगा, दुनिया भर के फ़ायदे। मतलब हर इंसान गिनाता है ना। मैं नहीं कह रहा कि लव मैरिज बढ़िया है, करना चाहिए कुछ भी, मैं लव मैरिज के बारे में कुछ बोलता ही नहीं। बट अरेंज मैरिज को जिस हिसाब से ग्लोरीफाई करके दिखाया गया था हमें कि देखो ये बाइक देखो, लोगों को लगता है कि दहेज मिला है। दोस्तों मैं ईएमआई पे इसको लिया हूँ, लगभग अभी 7 महीना भरना है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम तब होने लगा शादी के बाद, जब मुझे लगा कि नहीं मेरी वाइफ को, चाहे मेरे दुकान या ट्यूशन कोचिंग जो भी पढ़ाता था, बहुत प्रॉब्लम झेलने लगा मैं। क्योंकि मैं पहले मार्केट में ही रॉबर्ट्सगंज में रहता था, तो मैं पैदल रिक्शा उक्सा करके जाता था जहाँ भी जाना होता था। लेकिन जब घर पे वाइफ आ गई, तब सबसे ज़्यादा वाइफ से रिलेटेड ज़्यादा दिक्कत होना, क्योंकि वो बीए पढ़ रही थी। तो उनको रोज़ एग्ज़ाम दिलाने जाओ, पापा तुम भाई अपना लेके जाओ किसी से मांग के। और कहने को है बहुत मतलबी होते हैं पेरेंट्स भी यार, बस केवल मतलब लोग बोल देते हैं अरे माँ बाप ऐसे नहीं होते हैं, तुम्हारी ही कमी होगी। कभी दुनिया से बाहर निकलो, सच में जाओ, लोगों को देखो, देश दुनिया में पता चल जाएगा कि नहीं, बच्चे भी दुष्ट होते हैं तो पेरेंट भी दुष्ट होते हैं, बच्चे अच्छे होते हैं तो पेरेंट्स भी अच्छे होते हैं। ये बात याद रख के किसी को जज मत कर लो तुरंत, बस केवल ये करके कि माता पिता तो अच्छे होंगे, बेटा है तो नालायक होगा, ठीक है। तो यही चीज़ होता है, लोग नहीं करते। मैं ये सब वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि लोग मतलब समझें या देखें, जो लोग सिंगल हैं, जो अकेले हैं और जिनके लाइफ में प्यार मोहब्बत नहीं मिला है, जो अनलकी रहे हैं, जो समझ सकते हैं लाइफ में कि आपको स्ट्रगल करना है, या जो छोटे एज के हैं जिनको अभी लगता है कि मम्मी मेरी बहुत अच्छी है, जब आप पैसे नहीं कमाओगे, जब आप डॉक्टर इंजीनियर उनका सपना होगा नहीं पूरा करोगे, तब आपको भी लात मार के घर से बाहर कर दिया जाएगा, तो फील होगा। तो आप पहले से ये सब चीज़ें जान लो, सतर्क हो जाओ, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिजनेस में भी ना दोस्तों, हम लोग सोचते जैसा है वैसा नहीं चलता है। ये देखो फरवरी में मैं पंखा लेकर आया था, छोटा दुकान है तो 2 पंखा यहाँ पे, एक बड़ा पंखा, 2 उधर पंखा रखा हुआ देख सकते हैं। और इधर साइड में ऊषा कूलर का भी पंखा है, फैन, सीलिंग फैन। तो
तो नहीं चलता है ना, फरवरी से ला के रखा हूँ। देखो उधर 2 कीबोर्ड रखा हूँ, नहीं चलता है, बाजा है, मतलब ऐसी है। देखो यहाँ पे एक घड़ी रखा हूँ छोटा-छोटा, ये सब घड़ी 15,000 की घड़ी ले आया हूँ, यहाँ पे लगाया हूँ, पीछे बैनर भी लगाया हूँ, सब चीज़ किया हूँ। लेकिन पता है आप विश्वास नहीं करोगे, 3-4 महीने में एक भी घड़ी नहीं बिका, 4 महीने से। क्योंकि पता है ये जो रैक है ये शीशा का नहीं है, और ये क्योंकि घड़ी जो कोई 2-4 लोग आते हैं देखते हैं कभी इक्का-दुक्का तो आते हैं, मतलब वो नहीं चलता। अब इसमें ये पूरा शीशा का जब तक लगवाऊँगा नहीं और वो घड़ी इधर सामने नहीं रहेगा, लोग नहीं आएँगे। एक गली का दुकान है, बिल्कुल इस गली में एक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ बगल में आजकल बुराई करना लोग, मैं करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप समझो चीज़ों को, कह देना कि बुराई करता है। आगे देखो शटर है ना, ये सब अपने उम्र में खूब मज़दूरी किए, कमाए और इसके बाद ऐसा घर बना लिया। इनके लड़के सब नालायक हैं, कुछ नहीं करते हैं, नाती-वाती भी ऐसे एकदम बकचोद टाइप के हैं। रूम भाड़ा भी ये पता है 3500 का देते हैं, जो यहाँ पे मुझे लगता है 1500 रुपये लायक भी नहीं है। उधर सब बंद रहता है, बंद रहता है, सोचो मतलब उसका कोई यूज नहीं। वो लोग भूसा रखते हैं कभी-कभी, क्योंकि ये सब मतलब शहर में अगर गाँव के लोग आ जाते हैं ना तो यही सब करते हैं। तो ये गाँव के लोग हैं, यहाँ पे आके बनवा लिए हैं और इसमें भूसा रखते हैं। नॉनसेंस, मतलब सड़क पे यहाँ पे एकदम क्या ही कहें, जिस जगह पे लोकेशन है ना उस हिसाब से यहाँ पे जो मकान के अंदर जो इन लोग का मकान है, हम क्या ही कहें। तो फालतू का यहाँ पे है, लेकिन मजबूरी है, आदमी कर रहा है। मैं हमेशा दिल्ली जाना चाहता था, लेकिन शादी के बाद वाइफ भी वही, मम्मी का घिसी-पिटी। लोग गाँव के लोग गाँव ही होते हैं, इसीलिए जैसे मैं टीवी में देखता था पहले, लोग बोलते हैं ना कि गाँव के गँवार लोग इनको क्यों लाओ सर में। अब मेरे को फ़ील होता है, शायद आपको भी बुरा लगे लेकिन सच बता रहे हैं। अगर एक गाँव की औरत को ना अगर शहर में लेके चला जाओ ना, वो कदर ही नहीं करेगी शहर का, ठीक है? केवल कहने को है यार, मतलब मैं अपने वाइफ से ये फ़ील किया, ठीक ना, कि उसको कोई मतलब नहीं है दिल्ली चकाचौंध की दुनिया, कुछ नहीं। गाँव में हवा पानी ये सब चीज़ें बहुत बढ़िया। मैं भी गाँव में ही रहा हूँ यार, लेकिन गाँव और शहर की मैं नहीं कह रहा हूँ मैं शहर में जाऊँ अच्छा है वो सब चीज़ें, गाँव में भी मैं रह सकता हूँ। लेकिन यार जो ज़िंदगी आदमी को मिली होती है ना, ये इसलिए नहीं कि गाँव को दिखाऊँ, समाज को दिखाऊँ, मतलब अपने जीने के लिए मिला है यार, क्या ही कहें। चलिए कोई नहीं दोस्तों, ये सब है। देखिए इधर मैं ये सब लाया, चश्मा लाया था बेचने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ट्राई करते हैं। देखिए कोई भी चीज़ें जब तक ट्राई करते नहीं है ना तो पता नहीं चलता। लाया था लेकिन बहुत कम बिकता है, मतलब हफ्ते में का खूब बिकता है। केवल ये प्रिंटर फ़ोटो कापी है, दिन में 10-20 रुपया बिकता है, मतलब ऐसी है। फॉर्म पहले फिल करता था, बंद कर दिया फॉर्म भरना, इतना मेहनत लगता है और 1-2 फॉर्म आता है, दिमाग ख़राब होता है, उसमें भी कचरा हो जाता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं प्रिंटर है। तो यही है, बाजा वाजा बनाना, घड़ी बनाना, इलेक्ट्रॉनिक बनाना, और जो भी होते पंखा टीवी बनाना, ये सब चीज़ें सोचो मैंने अपना यूट्यूब, अपने मेहनत, अपने दिमाग के बल बूते सीखा। कहीं किसी के यहाँ गया नहीं कहने की बनाओ, बिगड़ता है तो मैं उसको डाँट भी भर देता हूँ, लेकिन मैं किसी जा, तो ये चीज़ है। लाइफ में बहुत सारा चीज़ें ट्राई किया, बगल में कापी किताब। अब देखो इधर पैसा कमाया था, चाहता तो इधर भी लगा सकता था 20,000, ये देखो यहाँ पे रैंक खाली है। लेकिन अब आप सोचो दोस्तों कि ज़िंदगी में क्या है। इधर देखो आया तो सुबह झाड़ू वाड़ू लगाया हूँ, ये पर्दा आया था, फिर उसमें देखो इसी की मेहनत की कमाई से पर्दा लगाया, तो ये कहीं ना कहीं खर्चा हो रहा है ना। उधर देखो 20,000 रुपये का मैंने ये सब चीज़ें आप देख सकते हो पूरा सामान लाया है। अगर ये चाहता तो 20,000 उसमें इन्वेस्ट कर सकता था, लेकिन एक नया दुकान खुला, उसके लिए भी लोग ताना दुनिया भर के, मतलब एक भी बंदा नहीं आया ये कहने के लिए अच्छा किए हो चलो खुल गया। मतलब लोगों को जेलसी, मतलब ये फ़ील करता हूँ। अब तो मैं मतलब पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे, पहले ऑफलाइन पढ़ाता था, लेकिन दुकान मैंने जानबूझ के खोल लिया, क्योंकि इसके बाद मेरा जो बच्चा होगा कम से कम एटलीस्ट उसको कभी प्रॉब्लम, मैं इस दुकान पे बूढ़ा भी हो जाऊँगा ना तो बैठ सकता हूँ। किसी आदमी को भी रख दूंगा ना साथ में, मैं चल नहीं पाऊंगा तो वो भी बंदा मेरे को कमा के 4 पैसा दे देगा। मेरा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो उसको लगेगा कि नहीं हाँ पापा की 2 दुकान है, बैठना है तो बैठेगा, या लड़की होगी तो वो भी बैठ सकती है, मेरे को कोई फ़र्क, मैं तो लड़की लड़का मैं कोई फ़र्क ही नहीं समझ में आता मेरे को। नॉनसेंस सब लोग हैं जो भी करते रहते हैं करे, और थिंकिंग मेरी थोड़ी सी पागलपन वाली है। तो लड़की हो चाहे लड़का, अपना यहाँ पे श्रृंगार का भी दुकान खोलने वाला हूँ, आराम से वो लड़की लड़कों को रख के यहाँ पे चला सकती है, ठीक है। कैरेक्टरलेस होना ना मेरे को अब नॉर्मल लगता है, उसकी अपनी लाइफ है, 10 बॉयफ्रेंड रखे कोई दिक्कत नहीं, लड़का है 10 लड़की रखे मेरे को कोई दिक्कत नहीं होता। ये सब मेरी थिंकिंग है, हो सकता है मैं गलत हूँ। और आराम से वो इंजॉय कर अपनी ज़िंदगी को, जीने के लिए पैदा हुआ। अभी प्रेग्नेंट मेरी वाइफ 4 महीने हो चुका है, और ये सब चीज़ें खोले। मैं अपने वाइफ को भी बोला तो बोली कि अभी कुछ है नहीं, रहेंगे जो भी होगा तो आएंगे अभी। और मैं अपने पेरेंट्स से अलग हो चुका हूँ, 6 महीना हो चुका है। मेरे भैया अलग रहते हैं क्योंकि मुझे नहीं पसंद आती उनकी थिंकिंग थॉट है कोई भी। ये देखिए टूटा हुआ किसी से मांगा हूँ, अभी इसको भी बनाने में मेरे को पैसा लगेगा। तो यही है, पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ अभी। अब चले नहीं चलेगा तो यही पैसा पूरा नुकसान हो जाएगा, लेकिन विश्वास के साथ ही आदमी करता है ना, कोई सपोर्ट नहीं करता है। जब भी जो 2-4 लोग आए सब अरे बताओ ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो, इस गली में दुकान नहीं चलता क्यों खोल रहे हो। तो यही चीज़ है, मतलब यहाँ पे आप एक चीज़ समझ लो कि देखो यहाँ बैनर लगाऊँ वो भी लगाऊँ, यहाँ पे एक बैनर अभी लेने जाना है
तो एक चीज़ समझने वाली बात ये है कि आज के टाइम में कभी भी पॉजिटिव माइंडसेट के नहीं है। जैसे मैं शुरू से मतलब मोटिवेशन वाला बुक पढ़ता था, देखता था, इसीलिए मेरा बुक में देखिए ज़्यादा पढ़ाने में भी रुझान आ गया, फिर इधर कॉपी किताब कर लिया। लेकिन एक चीज़ समझा, लोग माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है कि कोई किसी के घर जाए तो तारीफ़ करें, आशीर्वाद दें। पहले के लोग में आज में बहुत, पहले बहुत कम लोग मतलब दुष्ट हुआ करते थे, हमको ऐसा लगता है। आजकल के 99% लोग दुष्ट हो चुके हैं। मैं कभी किसी को जाके नहीं बोलता इस तरह की चीज़ें जो मुझे, मैंने अभी 4 दिन दुकान खोला, जो मैं फेस किया, सुना सबके मुँह से ना, उनको शर्म आनी चाहिए। किसी को कैसे बोल कैसे सकते हैं यार कि दुकान नहीं चलेगा, क्यों खोल दिया, ऐसे वैसे दुनिया भर ज्ञान। अगर आपको पता भी है ना कि दुकान नहीं चलेगा, आप मेरा फ्यूचर भी देख लेते हो ना, तब मैं यही कहता हूँ कि आप मत कहो, मुझे मत बताओ कि दुकान तुम्हारा फ्यूचर में नहीं चलेगा। मेरा ऐसी सोच है। मैं कुंडली, मेरे बाबा घर में दिखाते थे, मैं 2 साल इतनी सारी बुक खरीद खरीद के कुंडली पूरा पढ़ लिया भाई साहब, कि क्या होता है, गाय को क्यों चारा डाला जाता है, गुड़ घी। मैं केमिस्ट्री का टीचर रहा हूँ और केमिकल्स के बारे में भी समझ में आता है। तो मैं हमेशा साइंस और ये धर्म वर्म सब ले चीज़ों को जोड़ता था, देखता था, और अपने दम पे रात रात भर जग के ये सब देखता था क्या है। एक चीज़ तो समझ में आ गया कि सब बकवास है, और दुनिया में इतनी भ्रांतियाँ, इतना वो सब फैला दिए हैं। मैं साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूँ, तो आप समझ सकते हैं कितना चूतिया बनाया जाता है लोगों को, और लोग भी बनते हैं धर्म के नाम पे। तो आजकल क्या है ना, लोग पैसा, आप सोचो ना, पॉलिटिशियन क्यों धर्म के बारे में बोलते रहते हैं। वो बंद करके देख लें, उनका अगर नुकसान नहीं हो गया तो। आप खुद अगर आप पार्टी ज्वाइन कर लो, आपको देखो, अगर आप धर्म का प्रचार क्यों करो, आप नहीं भी पूजा करते तो करना ही पड़ेगा, वरना आपको कोई उसमें पार्टी में जगह ही नहीं देगा, क्योंकि ये चला आ रहा है और नौटंकी चल रहा है। तो मैं थोड़ा बहुत अभी देखिए गाँव में प्रधानी जा रहा हूँ खड़ा होने, तो मुझे ये सब फील हो जाता है कि क्या चीज़ है। तो चुतियापा मैं थोड़ा सा पागल वाला काम करता, बताया ना कि मैं थोड़ा सा दिमागी रूप से डिस्टर्ब कह सकते हो, क्योंकि इसलिए, क्योंकि लोगों के, मैं ऐसा नहीं कि पागल हूँ भाई साहब, बस बात ये है कि लोगों के हिसाब से नहीं चल रहा हूँ ना, इसलिए उनको नहीं पच रहा है। वो लोग चाहते हैं जैसे मेरी फैमिली की दुकान मत खोलो, ये दुकान जो है इसी पे अपना गुजारा बसर करते रहो। और मेरी फैमिली बचपन से, मैं बता दूं, नमक भात प्याज मिर्चा, और चावल है तो दाल नहीं है, दाल है चावल, ऐसी करके गरीबी में खाना पीना जीना। मैं सोचता हूँ भाई कि मेरे घर रोज़ पनीर बने, और मतलब रोज़ पनीर बने, फेंका जाए मुझे पसंद है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट ये नहीं रहना चाहिए कि मेरे घर पनीर नहीं बना। इतना बस राजा बनना है। तो मेरी थिंकिंग ये शायद थोड़ी सी गलत हो सकती है, लेकिन मुझे यही है भाई कि पैसा कमाना है तो कमाना है ज़िंदगी में। मतलब जब देख लिया कि पैसे से ही सब चीज़ खरीदा है भाई साहब, इस दुकान में जो भी चीज़ है पैसे से, लोग हमारे यहाँ क्यों आते हैं, पैसा से। और ये सब लोगों को चाहिए, गाना सुनने के लिए लोगों को बाजा चाहिए, कान में बाजा चाहिए, लाइट चाहिए, बिजली चाहिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बल्ब है, लोगों को फ़ोटोकॉपी कराना है तो फ़ोटोकॉपी लोगों को चाहिए। और इसी तरह से इस दुकान में सबको सब इच्छा होती है, घड़ी चाहिए, टार्च चाहिए, बल्ब चाहिए, टीवी चाहिए, पंखा चाहिए, सब चीज़ें एक सुविधा ही तो है। लोगों को पैसा दो, सुविधा खरीदो। इसमें जितनी चीज़ें देख रही है सब सुविधा है, तो आप समझ सकते हो ये सुविधा पैसा देकर खरीदा जा सकता है। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास कार नहीं है, मैं चाहता तो पानी बारिश जो होता है आराम से बढ़िया से एसी में कार में आ सकता नहीं है, क्योंकि पैसा नहीं है ना, औकात यही है। अभी बाइक से आ रहा हूँ, झेल के ईएमआई भर रहा हूँ, फट जाती है भरने में, महीने में कमा नहीं पा रही दुकान से। तो ये सच्चाई है दुनिया की। और ये देखो स्लीपर पहन के ज़िंदगी गुजर रही, लोअर पहन के ज़िंदगी गुजर रही है, अमीरों की तरह भी ज़िंदगी बहुत लोग गुजार रहे हैं। तो एक चीज़ तो मुझे बचपन से समझ में आ गया, मेरा गोल, कि मुझे पैसा चाहिए ज़िंदगी में, क्योंकि हैप्पीनेस जो है मुझे, मेरे अकॉर्डिंग, अब मेरी ज़िंदगी में सिर्फ पैसा ही है। आप गरीबों को, मैं बहुत लोगों को बहुत मदद कर पाता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा है। मतलब इतना अब रहता है मेरे पास, 2-4 हज़ार रुपये हमेशा रहता है, तो 2-4 हज़ार वाला मदद मैं कर पाता हूँ लोगों को। तो जिस दिन मेरे पास लाखों रहेगा उस दिन मैं लाखों को मदद करूँगा। तो मुझे समझ में आ गया ऐसा नहीं है कि सब दुनिया बुरी है। मैंने ज़िंदगी में फ़ील किया, बाहर बहुत घूमने का मेरा शौक़, पढ़ने का, घूमने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ रहा शुरू से। तो मैं एक चीज़ अनुभव किया बाहर में जाके, बहुत गरीब हैं, बहुत आपको समझने वाले हैं। पराए जितने ज़्यादा आपके पराए होते हैं ना, बहुत ज़्यादा पराए, जैसे सड़क पे, वो आपको समझेगा। लेकिन अगर वो आपको जानता है ना, तो आपको बिल्कुल नहीं समझेगा। तो ये समझ में आ गया कि अगर वो आपको जानता है तो आप उससे दूर रहो, और जो आपको नहीं जानता आप उसके करीब जाओ, तभी वो आपको समझेगा, वरना नहीं समझेगा। तो इसीलिए अब मैं अपनी फैमिली में मतलब बिल्कुल एकदम कट आउट रहता हूँ। मेरे रिश्तेदार वगैरह आते हैं, सबको पता चल चुका है कि ये किसी से मतलब नहीं रखता है, क्योंकि सब फालतू के लोग हैं, बस खाली उनको पैसा चाहिए, नाम चाहिए। और आप डॉक्टर नहीं बने हो तो आप हमारा मुंह दिखाने लायक नहीं, उनका मुंह काला हो चुका है, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं बना, चाहे वो भले खुद कुछ ना करते हैं, उनकी फैमिली कुछ ना करती हो, तो ऐसे भी हो। अब शुरू से बहस होता था, लेकिन अब ये सब चीज़ें बहुत कम हो चुका है। अब बहुत अकेला महसूस करता हूँ, तो थोड़ा राहत भी रहता है। लेकिन क्या करेंगे, बहुत लोग बोलते हैं वाइफ संग बहुत साथ देती है ऐसे वैसे, लेकिन उनकी माइंडसेट कुछ वैसी ही है। मतलब ये सब चीज़ें उनको नहीं चाहिए बिल्कुल। उनको बना बनाया दुकान में एकदम रैंक लगा रहना चाहिए, कैसे ये आप जानिए।
और ये जो सामान यहाँ 20,000 का दिख रहा है 20 लाख का रहना चाहिए, पता नहीं कहाँ से रहेगा, मुझे समझ में नहीं आता है। और ये लोकेशन जो है कह रहे गली में खोले हैं, मार्केट में खोलना चाहिए। मार्केट में 2 लाख रुपये पगड़ी लेते हैं, मतलब पहले बयाना ले लेते हैं और 2 महीने का एडवांस भाड़ा लेते हैं और 5,000 रुपये रूम भाड़ा है। तो आप समझ सकते हो इतना सारा जो है पैसा कहाँ से मैं लेके आऊँगा, कहाँ से लेके आऊँगा। आदमी जीरो से शुरू करता है ना, गरीबी इतनी रहती है, लेकिन वही सब है, उन लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है। बस बाइक ले लें, क्यों बाइक ले लिए हैं, इतना ईएमआई देना पड़ता है, मत लीजिए, आप जानिए आप क्या कर रहे हैं ऐसे वैसे। तो मतलब ऐसी वाइफ, मतलब बहस लड़ाई झगड़ा दिन भर होता रहता है। 2 साल हो गए शादी को, बेबी भी होने वाला है, लेकिन कभी नहीं समझी कि हमसे खुश, हमको मदद करेगी, खुश रहेगी तो हम रहेंगे तभी खुश रखेंगे। उसको बहुत समझाया, लेकिन वही होता है दोस्तों, बीए पढ़ी है। लेकिन कसम बता दूँ, कल ही अभी मतलब पैरेलल सीरीज पूछ रहा था, फिजिक्स का नहीं समझ में आ रहा था वोल्टाज के लिए। तो कहने को है कि आप पढ़ लिख के बहुत ज़्यादा खुद को दिमाग बनते हैं, बेसिक चीज़ें नहीं आता। 20 तक टेबल पूछ दो भाभी से चाहे इनसे तो हंसने लगती हैं। मतलब सच्चाई बता रहा हूँ आजकल की। क्या फ़ायदा ऐसा तुम्हारे बीए और 12th पढ़ने का जब तुमको टेबल नहीं आता है, बेसिक चीज़ें नहीं आता है। तो मतलब हमको ये चीज़ समझ में आया कि पढ़ाई क्या क्या ही कर रहे हो, ऐसा पढ़ाई मत ही करो ना, ऐसा पढ़ाई। और शुरू से मेरा ऐसा से जैसे रहा कि आज मैं भले कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं भी फ्यूचर में पॉलिटिक्स में मतलब जाना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है। एलएलबी भी देखो मेरा 1 साल कंप्लीट हो गया। मैं यही सोचा हूँ यार कि एजुकेशन सिस्टम इतना नरक बना के रखे ना। एक बच्चा जो अगर 5-7 साल का, उसको भी मैं देखना, मेरा बच्चा यहाँ 5 साल का रहेगा तभी से दुकान पर बैठाऊँगा। उसको नहीं ज़रूरत है एजुकेशन, बुक इतना सारा है यहाँ पे ना, वो पूरा यहीं पढ़ेगा, इसी दुकान में बैठेगा, चुपचाप पढ़ लेगा अपना जो भी नॉलेज है, देश दुनिया बाहर घूमे, खूब पैसा कमाए, ऐश करे। एजुकेशन माने कुछ नहीं है। रिजल्ट मैं बताऊँ, मेरा यूपी बोर्ड से सब 1 से लेकर 12 तक 90, 92, 95 यूपी बोर्ड से लाया हूँ भाई साहब। अपने इधर एरिया का टॉपर रहा हूँ, लेकिन ये देखो पागलपंती कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ना खिन्न आ गया है ऐसे समाज सोच से। मतलब चाहता तो मैं भी 90% ला के 20,000 की नौकरी 30,000 की करके, या डॉक्टरी जिससे सब लोग, मतलब बीडीएस में मेरा निकला था, कानपुर में मैं गया था। चाहता तो मैं भी वहाँ पे अच्छा खासा कमा सकता था, फिर चोरी दांत लगाओ, ये करो वो करो, मतलब दुनिया भर की चीज़ें करके भी अच्छा खासा घर, मैं वो सब चीज़ कर सकता था। लेकिन वही जो मिडिल क्लास की लूप होल होती है ना, आप देखोगे सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, घर का सपना होता है बेटा डॉक्टर बने, मैं बीडीएस अभी बन जाता, डॉक्टर हो जाता, गाँव में सब ढिढोरा पीट देता कि मैं बीडीएस डॉक्टर हूँ। रहता कहाँ हूँ तो अमेरिका रहता हूँ या दिल्ली रहता हूँ, अच्छा खासा पैसा कमाता, 50,000 60,000 1 लाख रुपये, उसी में से 10-20,000 बाबू माई को दे देता। बस यही ज़िंदगी है, मिडिल क्लास के ट्रैप में फंस के मर जाओ, बस यही मतलब हमारी फैमिली चाहती थी। और मैं देखा हूँ ऐसे डॉक्टरों को, देखा जो पूरी पूरी ज़िंदगी गुजार के, बस उनके पास कुछ नहीं है, 2-4 करोड़ का घर है, और बाकी उनके बच्चे अगर पढ़ने लायक हैं, अगर कुछ तो बन गए, कुछ नहीं है तो नालायक हैं, तो बस टाइम पास हो रहा है। एक नहीं बता रहा मैं, ऐसे 50 को नोट करता था। मेरी आदत है क्या ना, मैं किसी चीज़ों को ना नोट करता हूँ कि कितने डॉक्टरों से मिला, तो वो कौन थे, उनकी फैमिली कितनी थी, डेट वर्थ कैसे, मतलब देख ये भी नहीं पूछता था कि तुम्हारी क्या औकात है, नहीं, उनके साथ जाता था, मैं देखता था दिन भर कि क्या क्या इनके पास है, नोट कर लेता था कि ये इतना का है, उतना का है, जो भी चीज़ें गूगल कर सर्च करने से मिल जाता है कि गाड़ी अगर हीरो होंडा है तो कितने का है, कार है तो कितने का है, ये दुकान में सामान दिख रहा है तो एक अंदाज़ हो जाता है कि हाँ इतने का है। बस ऐसे ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा।